चलो जी, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो नया टॉपिक है। टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या नाम है? दिख रहा है पैराग्राफ राइटिंग। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, पैराग्राफ समझ लो। यानी किसी चीज पे तुमको लिखने के लिए आएगा 5 अंक है। जैसे मान लो गणतंत्र दिवस पे आ जाए, अभी आज जो हम तुमको बताएंगे वो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, या इसके जगह तुमको 26 जनवरी भी लिखा लाएगा। ठीक, गांधी जयंती या 2 अक्टूबर पे, इंडिपेंडेंस डे, या फिर कहो स्वतंत्रता दिवस पे, या फिर होली हो, दीपावली हो। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं। पोल्यूशन पे आता है, साइंस पे आता है, टेररिज्म पे आता है, कोविड जो है उस पे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कोई एक टॉपिक पे तुमको 4-5 आएगा, उसमें से किसी एक पर लिखना होगा। उसी में से धीरे धीरे करके, जैसे आज तुमको 4 पढ़ाएंगे, फिर आगे बताएंगे, फिर आगे बताएंगे, ऐसे करके बीच बीच में देते जाएंगे। अब यहाँ पे जितना हम अभी तुमको पढ़ाने वाले हैं, अब कल भी यही पढ़ाई होगा। उन दोनों का प्रिंट आप लोगों को कल मिल जाएगा। सहूलियत ये रहेगा कि इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी। ऊपर इंग्लिश लिखा रहेगा, नीचे उसका हिंदी। ना समझ में आए, नीचे हिंदी देख लेना है। उसके बाद एक और फायदा, अगर आप नीचे वाला हिंदी याद कर लेते हैं तो वो आपको हिंदी में भी काम कर देगा, यानी वो इंग्लिश के लिए भी हो जाएगा और हिंदी के लिए भी। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिपब्लिक डे पढ़ेंगे। अगर रिपब्लिक डे आ जाए तो हमको क्या क्या चीजें लिखना है। ये 60 से 80 वर्ड में आता है तुमको लिखने के लिए। हम यहाँ पे 100 वर्ड प्लस में लिखे हैं। उसी में से तुमको कभी भूले उलेगा तो कटैया छटैया करते हुए 80 वर्ड हो जाएगा, नहीं तो इतना भी लिख सकता है। सबसे पहले रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, जिसको हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को। देखो क्या लिखना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम जो बता रहे हैं वही लिखना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये अपने मन से लिखा जाता है। 26 जनवरी को हम जो भी करते हैं उसका थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उस दिन की चीजें जो होती है उसको बस लिख देना है, हो गया है। ठीक, जैसे देखो हम यहाँ पे क्या लिखे, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन जनवरी 26 every year to honor the day the Constitution of India came into effect in 1950। कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस जो है वो भारत में मनाया जाता है कब? प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को? 26 जनवरी को। कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत को एक गणतांत्रिक देश घोषित किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। इट मार्क्स द ट्रांजिशन ऑफ इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहाँ पे जब हम इसको मतलब मनाते हैं तो यहाँ पे एक चीज को और हम रिमार्क करते हैं, यानी एक चीज को और दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं कि भारत जो है वो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये लोकतांत्रिक भी है, गणतांत्रिक भी है और संप्रभु भी है। हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। संप्रभु मतलब होता है जो अपने देश के अंदर और देश के बाहर दोनों फैसला अगर हम खुद लेते हैं तो हम संप्रभु हैं। समझ गया? नहीं समझ में आया? हमको विदेश के साथ कैसा रिलेशन रखना है, अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा रिलेशन रखना है, अगर इसका फैसला हम खुद करते हैं तो हम संप्रभु हैं। हमारे देश के अंदर क्या करना है इसका फैसला अगर हम खुद करते हैं तो हम संप्रभु हैं। जैसे आजादी से पहले की बात करो तो आगे अगर ग्रेजुएशन करोगे तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना रहता है कि राज्य कहते किसको है, तो उसमें बताया जाता है कि भूमि होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। आजादी से पहले हमारे पास भूमि थी, जनसंख्या भी था और सरकार भी थी, लेकिन एक चीज हम लोग के पास नहीं था, संप्रभुता। यानी हमारे देश में सरकार जो थी वो
ब्रिटिश सरकार थी। तो हमारे देश के साथ क्या करना है, देश के अंदर और देश के बाहर, ये फैसला हम लोग नहीं लेते थे। तो हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, इसलिए भारत को उस समय राज्य का दर्जा नहीं था, यानी एक देश उसको नहीं माना जाता था। एक भौगोलिक क्षेत्र था जो ब्रिटेन के उपनिवेश था। लेकिन ये मिलने के बाद ही हम लोग क्या बन गए, एक राज्य बने। संप्रभु मतलब समझ में आया, यहाँ जो अपने देश के अंदर और देश के बाहर दोनों का मामलों का जो भी करना है वो फैसला उस देश के ही सरकार या लोग लेते हैं। तो वो कैसा है, संप्रभु देश है। तो गणतंत्रता दिवस जब हम मनाते हैं, रिपब्लिक डे जब हम 26 जनवरी को मनाते हैं, तो वहां पे हम ये भी दिखाते हैं कि हम संप्रभु है, सोवरेन है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक मतलब गणतांत्रिक या गणराज्य है। इस चीज को भी हम इस दिन दिखाते हैं। और आगे देखो क्या कहा जा रहा है, द मेन सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस इन न्यू दिल्ली एट ए राजपथ। ये जो मुख्य रूप से ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो हम उत्सव मनाते हैं, वो कहाँ मनाते हैं, न्यू दिल्ली के राजपथ पर। ठीक, इंडिपेंडेंस डे कहाँ, लाल किले पे मनाया जाता है, दिल्ली में ही। और 26 जनवरी हम लोग कहाँ मनाते हैं, न्यू दिल्ली में ही। कहाँ पे, राजपथ पे। इस दिन क्या होता है, where the president of India hosts the national flag and grand parade is held, showcasing India's cultural diversity, military strength and achievements। अब इस दिन देखो होता क्या है, हम लोग 26 जनवरी कहाँ मनाते हैं, नई दिल्ली के राजपथ पे। इस दिन झंडोत्तोलन कौन करते हैं, तो जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो झंडोत्तोलन करते हैं। इसके अलावा इस दिन और वहां पे क्या होता है, तो हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे पास सेना होती है, जो भी हम एक वर्ष में हासिल करते हैं, हमारे पास जो हथियार होते हैं, हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, उन सबको दिखाया जाता है। रोड शो होता है, देखिए टीवी सब पर सब हथियार दिखाया जाता है, अलग अलग राज्यों के कल्चर संस्कृति को उसमें दिखाया जाता है, और परेड वगैरह करवाया जाता है, सेना सब परेड करता है, एक एक अलग अलग तरह के स्टंट सेना सब दिखाता है। तो इन सारी चीजों को नई दिल्ली के राजपथ पे किया जाता है, और उस समय वहां पे भारत के राष्ट्रपति भी मौजूद होते हैं, प्रधानमंत्री सब लोग होते हैं, और उन्हीं के सामने इस टाइम पर और किया जाता है, अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, कि हम किसी दूसरे देश को एक अतिथि के रूप में, एक उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ, चीफ गेस्ट के रूप में हम लोग उसको बुलाते हैं, और उनके मौजूदगी में वो सारी चीजें करते हैं। उसमें एक चीज और आता है, जब ऐसे में कोई चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, तो आशा रहती है कि उस देश के साथ हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब बात आपको नहीं लिखनी है, आपको बस यही लिखना है कि गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, इसलिए मनाते हैं। इस दिन नई दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं। उसके बाद हमारी जो भी अचीवमेंट है, जो भी हम प्राप्त किए हैं एक साल के अंदर में, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं, परेड करते हैं, अपने संस्कृति को दिखाते हैं। उसके बाद आगे क्या करते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस ऑर्गेनाइज फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड पेट्रियोटिक सॉन्ग्स टू मार्क द ओकेजन। इस समारोह में स्कूल में, कॉलेजेस में भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं, यहाँ पे झंडोत्तोलन किए जाते हैं, और कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। उसके बाद पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति जितने भी गाने हैं उसको बजाया जाता है, और इस तरह से इस ओकेजन पर हम लोग इस उत्सव को मनाते हैं। रिपब्लिक डे रिमाइंड्स एवरी सिटीजन ऑफ द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंसर्नेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखो रिपब्लिक डे जब आता है, तो ये हम लोगों को इस बात का भी यहाँ पे याद दिलाता है, इस बात का एहसास करवाता है कि हमारे देश में सबके लिए न्याय है, सबके लिए समानता है, सबके लिए स्वतंत्रता है, सबके लिए यहाँ पे बंधुत्व है। न्याय, उसके बाद हो गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे। तो इस चीज को भी ये दर्शाता है। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस, और ये जो रिपब्लिक डे है वो हम सभी भारतीयों के लिए एक
गर्व का क्षण होता है, गर्व का पल होता है। इस दिन को हम लोग बहुत ही गर्व से मनाते हैं। इतना सारा बात ही आपको लिखना है, इसी के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। समझ गए? 5 नंबर में आएगा। इतना ही चीज आपको लिखना है। 70 से 80 वर्ड, 60 से 80 के बीच में लिखना होता है, उतना ही लिखना है, छोटा छोटा रहेगा, बस आपको मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ? अभी इसी को अगर आ जाए तुमको हिंदी में, ये हिंदी लिख दो, अंग्रेजी में है तो ये अंग्रेजी लिख दो। आगे देखो, अगर आप लोगों को आ जाए इंडिपेंडेंस डे पर तो क्या करना है, ये सब कल आप लोगों को मिल जाएगा। अगर यहाँ से याद करना चाहें तो यहाँ से भी, नहीं तो अपना से भी अपना लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखिएगा तो यही सारी बातें लिखिएगा, कोई उसमें ज्यादा समस्या नहीं है। आगे देखो, इंडिपेंडेंस डे जिसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, और 15 अगस्त को इसको हम लोग मनाते हैं। ये देखिए, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन अगस्त 15 टू commemorate the country's freedom from British rule in 1947। हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही हमारा भारत ब्रिटिश की सरकार से स्वतंत्र हुए थे। जो ब्रिटेन का कब्जा था यहाँ पे, उससे हम लोग आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग इसे इंडिपेंडेंस डे के रूप में, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, इट इज अ नेशनल हॉलीडे एंड अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन। अब इस दिन जो है वो राष्ट्रीय छुट्टी होता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 भारत के नेशनल हॉलीडे हैं, राष्ट्रीय अवकाश या राष्ट्रीय छुट्टी। इस 3 दिन आपको सब कुछ बंद रहता है। स्कूल में पढ़ने जाती है, सेलिब्रेट करने में जाती है, ऐसे तो छुट्टी है, पढ़ाई तो नहीं चल रही है, तो सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन तो हर जगह होता है, लेकिन उस दिन हमारा क्या रहता है? छुट्टी रहता है। आप लोगों को 26 जनवरी का, फिर 2 अक्टूबर को और 15 अगस्त को अखबार भी नहीं छपता है, क्योंकि सब कोची पर रहता है, छुट्टी पर। खबरें टीवी से फोटो दिखाता है, काम करता है, लेकिन असल में उस दिन क्या है? नेशनल छुट्टी है, वो सेलिब्रेशन हो रहा है। अब उस सेलिब्रेशन को भी दिखाना तो हमारा दायित्व है, अगर हम उस चीज से जुड़े हुए हैं तो। नहीं तो असल में उस दिन क्या है? नेशनल हॉलीडे है। तो ये तीनों दिन होता है। आप देखो, 26 जनवरी में वो बात नहीं लिखे, इसमें लिखा हुआ है, तो उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे, तो इस दिन नेशनल हॉलीडे होता है, यानी राष्ट्रीय छुट्टी। और जिस तरह से हम लोगों को कभी पढ़े कि 26 जनवरी हमारे लिए एक गर्व का पल होता है, उसी प्रकार से 15 अगस्त भी हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का दिन होता है। इस दिन बहुत गर्व से ही हम लोग इसको मनाते हैं। आगे देखो, द प्राइम मिनिस्टर होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड एड्रेस्ड सेज द नेशन। 26 जनवरी को राष्ट्रपति न्यू दिल्ली के राजपथ पर झंडोत्तोलन करती हैं, चाहे करते हैं। और यहाँ पे 15 अगस्त को जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तत्कालीन पद पे, वो 15 अगस्त को न्यू दिल्ली के जो लाल किला है वहां पर झंडोत्तोलन करते हैं, और उसके बाद देश को एड्रेस करते हैं, यानी देश के बारे में बताते हैं, भाषण देते हैं, आगे क्या प्रोग्राम है उन सभी चीजों के बारे में वो बताते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर। देखो, उस वाले में गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति को खुद इसलिए मनाते हैं क्योंकि अगर देखो हमारा संविधान तो ये प्रभावित है तुमको ब्रिटेन के संविधान से, सेम टू सेम काम करता है। बस ब्रिटेन में जहां राजा होता है उसी की जगह यहाँ पे क्या होता है? राष्ट्रपति। ब्रिटेन का राजा और भारत के राष्ट्रपति एक समान है, ठीक। और राष्ट्रपति ही देश का प्रथम व्यक्ति है, और जिस देश में राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के लोगों द्वारा चुन के आता है वहीं पे गणतंत्र होता है। और गणतंत्र दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो अगर उसको राष्ट्रपति फहराए तब ना ज्यादा बेहतर है, तो उस दिन राष्ट्रपति फहराते हैं और इस दिन प्राइम मिनिस्टर।
समझ गए? यहाँ पे देखो ये चीज किया जाता है, पूरे नेशन के बारे में वो बताते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें भी होता है। आगे देखो, people across the country celebrated the day with flag hosting ceremonies, cultural program and patriotic song. School, colleges and offices organized various events to honor the sacrifices of freedom fighters. अब देखो जिस तरह से हम लोग 26 जनवरी को अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में झंडोत्तोलन करते हैं, मिठाई बांटते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, देशभक्ति गाना बजाना करते हैं, उसी तरह इसमें भी होता है, क्योंकि दोनों तो एक ही तरह का पर्व है, दोनों में तो झंडोत्तोलन ही हो रहा है। एक संविधान लागू हुआ था इसलिए एक आजादी मिला था, इसलिए मनाते हैं। तो इस दिन भी क्या किया जाता है, पूरे देश के लोग झंडा फहराते हैं, कल्चरल प्रोग्राम यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद पेट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ति गाना बजाना करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में इन दिनों छुट्टी रहता है, काम नहीं होता है, सेलिब्रेशन किया जाता है, छुट्टी रहता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज यहाँ पे अलग अलग तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और अलग अलग तरह के चीजें अपने यहाँ पे करते हैं, और उसके माध्यम से जो हमारे देश के लिए लड़े, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, वो जो देश की आजादी के लिए जो सेक्रीफाइस किए, जो कुर्बानियां दिए, उनको हम लोग सम्मान देते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको याद करते हैं। ये सारी चीजें किस दिन करते हैं, 26 जनवरी को भी और 15 अगस्त को भी, ना कि खाली 15 अगस्त के, दोनों दिन वो चीज किया जाता है, दोनों दिन उस तरह के गाना बजते हैं। लेकिन इस दिन ज्यादा होता है, उस दिन परेड होता है, देश की चीजों को दिखाया जाता है, इस दिन ज्यादा ये चीज होता है, क्योंकि आजादी के लिए जो मरे थे, मरे नहीं थे, गलती से बोला गया, जो शहीद हुए थे, ठीक, देश के लिए जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो मरते नहीं, वो शहीद होते हैं। मुंह से निकल गया, माफी चाहते हैं, शहीद हुए। अभी कुछ दिन पहले देवन गांव में बहन के, चचेरी बहन के हुआ है, शादी हुआ है, आज विदा होके गई हूँ। तो गांव के एक हमरे उम्र का लड़का शहीद हो गया है, शहीद होने गए, शहीद हो गए हैं, हाँ 2022 में लड़ते हुए शहीद हुए थे। उस टाइम पे उनका वीडियो सब भी पूरा वायरल हुआ था, लोग भीड़ लगाया था पूरा। तो वहां पे गए थे ना, तो जैसे हम गाड़ी से उतरे तो देखे कि उनका स्मारक बनाया हुआ है, मतलब उनकी मूर्ति, थोड़ा सा ही हमसे बड़े होंगे, 2-4 महीना, दोनों का जन्म डेट ईयर जो है एक समान था, मतलब हमारे उम्र के ही थे। और 2016 में वो ज्वाइनिंग किए, 22 में वो शहीद हो गए। खुशी हुआ थोड़ा उनको देख के। उधर उलार है ना, उधर है उलार जिधर छठ हो जाता है, उन्हीं गौवा का नाम में बड़ा अजीब टाइप के है, पर यहाँ कुछ ऐसे करके नाम है। हाँ तो बॉर्डर पे शायद सियाचिन वाला जो युद्ध हुआ था ना, उसी में राजू सर जो है ना, वीडियो बनाए थे, डाले हुए हैं, देख लेना, उन्हीं का अपन यूट्यूब। तो अच्छा लगा वहां गए तो देख के, एक हमारे उम्र के शहीद हुए। हम लोग था शौक ना कि आर्मी में जाए, नौकरी में अगर कोई शौक हुआ है हमको जीवन में, आर्मी में, लेकिन हमार किस्मते नहीं है। हमारे हाथे 2 बार फ्रैक्चर है, सीधे नहीं होता है, ऐसे सीधा करेंगे तो यहाँ से टेढ़ा हो जाता है, और यहाँ सीधा करेंगे तो यहाँ टेढ़ा हो जाता है, ऐसे होवे नहीं करता है। देखो ये ऐसे किए ना, सीधा है ना, हमको हाथ दर्द कर रहा है, तापत किए हुए हैं, तो छोड़ेंगे तो देखना यहाँ टेढ़ा हो गया, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं ये, हम तो मेडिकल में छट जाएंगे। ये वाला देखो बराबर है, 2 बार टूटा है। हालतखोरी इतना किए हैं कि डॉक्टर कहा था ना इसमें पट्टी बांध दिया, कहा ना कि ऐसे इसमें फंसा के अब पूरे दिन ऐसे रहिएगा, जब तक हम मम्मी पापा भैया हैं तब तक ऐसे हैं, कोई ना है तो निकाल के। उस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि ऐसे ही सेट हो गया। तो देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि वो लोग के का जिंदगी। शादी भी अभी उनका न हुआ था, शादी भी उनका नहीं हुआ था, शहीद हो गए। नहीं पता, हमारे उम्र के, अभी सोचो मेरी उम्र के हैं, मतलब उनको शहीद हुए 3 साल हो गया।
क्या चीज कौन? हमको कौन लगेंगे भाई? कम से कम तो भाई तो मान ही सकते हैं, कैसे नीचे थोड़े मानेंगे। जब हमारे देश ला शहीद हुए हैं तब भाई हैं, और कौन है? न रिलेशन नहीं, हमारे बहन के शादी गौवा में हुआ है, आज तो विदा होके गई है, कल हुए से तब आए थे वही गौवा में। अब जाएंगे तो ना पता चलेगा कौन थे ना थे। अब उस दिन तिलक में गए 1-2 घंटे के लिए, हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, हम राजू सर की गाड़ी में थे, उतरे हमारा ध्यान उधरे चल गया। हम कहें कि इधर बाद में, पहले इधर। वहां गए, देखे, पढ़े, वहां एक बाबा थे और बाकी बात बताएं, बाकी उनका बोर्ड पर सब लिखा हुआ था, बाकी वो बताएं। सुन के दुख भी हुआ और गर्व भी हुआ, दोनों चीज हुआ। तो ये गलती हुई कि हम बोले कि जो मरे थे उसके लिए माफी चाहते हैं, शहीद हुए। आगे देखो, तो जो लोग हमारे देश के आजादी के लिए जो शहीद हुए, उनका इन दिनों हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक, आगे देखो, इंडिपेंडेंस डे रिमाइंड्स अस ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, पीस एंड प्रोग्रेस फॉर द नेशन। इंडिपेंडेंस डे हम इस चीज का याद दिलाता है और इस चीज के महत्व को बताता है कि हमारे लिए आजादी क्या है, आजादी को महत्व को बताता है। वो यूनिटी यानी एकता के महत्व को बताता है, वो शांति के महत्व को बताता है, और कैसे हम लोग आगे प्रगति करें इसके महत्व को ये बताता है। हम लोगों को ये स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, यहाँ पे जो बैठ के ये बात कर रहे हैं, इसको करने के लिए न जाने कितना माँ अपन बेटा खो दी, कितना पत्नी अपना पति खो दी, कितना बहन अपना भाई खोई है, कितना बहन भी गई है। ऐसा नहीं है कि आजादी की लड़ाई में सिर्फ पुरुष ही लड़ रहे थे, महिलाएं भी लड़ी है, और तब जाकर के हमको ये आजादी मिली है। तो उनके रेरी हैं हम लोग, उनका कर्ज जन्म जन्मांतर तक नहीं हम लोग चुका सकते हैं। आजादी मिला, अब इन्हों से तरफ पका रहा है। अब पगला, अभी तू लिंग निर्णय पढ़ा कहाँ है? खाली एक ही शब्द से देखा जाता है, उनमें महिला पुरुष नहीं देखा जाता है। हम दोनों की ना बात कर रहे हैं, और वैसे भी हमारे हिंदी सब्जेक्ट नहीं है उतना, हमारे व्याकरण हिंदी का मजबूत नहीं है, तो लिंग निर्णय प्रयास करते हैं कि सही करें, लेकिन कई बार बोलने में सुर में क्या बुला रहा है, काहे कि जहाँ पे रह रहा है जिस समाज में, वहां के भी तो असर रहता है। और हमारे तरह की भाषा क्या है? मगही, तो मगही तो खून में है, अब उसमें घी खिचड़ी हुए रहता है, तो कई बार निकल जाता है। अभी देखो, अभी घी खिचड़ी बोलना था, हम घी खिचड़ी बोल दिए। तो ये हमने के एक तरह से कहो कि जन्म भाषा है, जहाँ पे जन्म हुआ है, तो वो दिखता है उसका इफेक्ट। अब आगे देखो, धीरे धीरे इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, सुधार लेंगे भाई। अब आज ये गांधी जयंती पर, आज का जो मेन टॉपिक है सब पर्वे पर है। पहले तो तीनों राष्ट्रीय पर्व देख लेते हैं, उसके बाद एक होली देख लेंगे, बाकी 2-4 गो पर्व जो है उसको कल देख लेंगे। ठीक, देखो गांधी जयंती के बारे में। गांधी जयंती हम लोग कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है किनका? महात्मा गांधी के, जिनको द फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो तुमको लिखना है कि गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 2 एवरी ईयर टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। He played a key role in India's freedom struggle through his principle of non-violence and truth. इन्होंने, महात्मा गांधी ने देश के आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और इनका मुख्य हथियार क्या था? नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, यानी अहिंसा और सत्य। सत्य और अहिंसा के राह पर चल करके ये आजादी को प्राप्त करना चाहते थे, और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के आजादी में, इसीलिए इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। The day is observed as the national holiday and it is also recognized as the International Day of Non-Violence। देखो, इस दिन सबसे पहले तो हम लोग को बता दिया अभी कि 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये 3 दिन नेशनल हॉलीडे है। तो इस दिन हमारा नेशनल हॉलीडे होता है। इसके अलावा इस दिन
इंटरनेशनल मनाया जाता है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रूप में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, समझ गई। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस और ये जो ट्रुथ, ये 2 सिद्धांतों के तहत सिर्फ भारत में आंदोलन नहीं चलाए थे, साउथ अफ्रीका में भी ये चलाए थे, पॉपुलर थे, ठीक। आगे देखो, पीपुल पे ट्रिब्यूट टू गांधी जी बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रेयर मीटिंग्स, क्लीननेस ड्राइव्स एंड कल्चरल प्रोग्राम। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिब्यूट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके जो भी यहाँ पे क्या कहा जाता है, इधर गया, हाँ, श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि, तो श्रद्धांजलि देते हैं। कैसे देते हैं? तो उनके जो सिद्धांत है उसको फॉलो करके, जैसे वो हमेशा चाहते थे भारत स्वस्थ रहे, साफ सफाई रहे, मोदी जी भी लेकर आए हैं ना एक कदम स्वच्छता की ओर, तो हम लोग साफ सफाई करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, यानी उनके जो सिद्धांत, उसके सिद्धांतों के अनुसार कुछ अपना काम करते हैं और उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं उस माध्यम से। जो उनको पसंद था वो काम करके उनको हम श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं। आगे देखो, स्कूल एंड कॉलेजेस होल्ड एसे स्पीच एंड पेंटिंग कंपटीशन बेस्ड ऑन हिज लाइफ एंड टीचिंग। उसके बाद स्कूल कॉलेज में देखो तो इनके जीवन से और ये अपने जीवन के सिद्धांतों से जो सिखाना चाहते थे उनको आधार मान के इस दिन हम लोग कॉलेज में फंक्शन रखते हैं, जैसे ऐसे लिखना हो, भाषण देना हो, इनसे संबंधित पेंटिंग करना हो, इन सारी चीजों को इस दिन किया जाता है और इस तरह से भी हम इनको ट्रिब्यूट देते हैं। गांधी जयंती रिमाइंड्स अस ऑफ द पावर ऑफ पीस, सिंप्लिसिटी एंड डेडिकेशन टू सोशल जस्टिस। गांधी जयंती एक तरह से हमको इस बात को याद दिलाता है, ये काम करने के लिए प्रेरित करता है। कौन कौन से काम? शांति, सिंप्लिसिटी मतलब साधारण जीवन जीने वाला, और डेडिकेशन मतलब हमेशा उसके लिए लगे रहो, उसके लिए। यहाँ पे देखो कि ये जो है हम लोगों को गांधी जयंती वो हमें शांति, सादगी और सामाजिक न्याय के महत्व की याद दिलाती है, वो करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो इतना बात तुम गांधी जयंती पे लिख दो अगर आए तो, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। आगे आ जाओ, अब लास्ट एक होली देखो, उसके बाद ये अरे लगन अभी ना खत्म हुआ है, कहिया ले ना ना हमारा ही खत्म है के विकास घूमे नहीं, जे 10th वाला नहीं, खास करके घूमता है, लापरवाही करता है, अरे रिजल्ट आवे के दिन ऐसे मुंह ऐसे करे रहता ना, तो बड़ा मजा आता है। एक अगर यहाँ पे देखो तो एक टीचर के तौर पर हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें बड़ा मजा आता है। देखो तू मेहनत किया है आज तोरा रिजल्ट नहीं आया है, तो दुख होगा हमरा, नहीं आया, नहीं किया है तो शोक मना रहता, हमरा अजीब लगता है। पढ़े ला जाइए तो पढ़ला ना, मास्टर गोड़ हाथ पैत रह तू सुनला ना, अपन रंग में डाला तो मुंह काला फूले ले ऐसे। हमारे वो चचेरा भाई है, हमारा से 1 साल लगता है कि बाद दिया, पहले दिया है एग्जाम, एक को दिन कलम को तो उसको नहीं छूना है। आज जो रिजल्ट आया था ना 10th के, 3 में क्रॉस लग गया सीधे। वो 1 घंटा तक एक जगह से बैठा रह गया। यहाँ इन साल जो रिजल्ट आया 5-6 गो के तो मुंह देखे लायक था, बोले तो सुना नहीं। आज जब रिजल्ट आया ना, अब जब बढ़िया नंबर आया उसको कहेंगे चलो मिठाई खिलाते हैं, तो का मन नामे पड़ा है, हम ना मनाइए, खा ला बता खा और ना खा ला बता मत खा। इतना मेहनत करके ना गला है ना कि तोरा लगे हम शोक मनाए। मेहनत करता ना रिजल्ट आता ना, सब दिन रहा स्मार्ट बन के एकदम
ओवर थिंकिंग में, ओवर कॉन्फिडेंट में। अब फिर कह अभी का एग्जाम है, उसको पहले लगन घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो घूमो लगन, जो जितना कर्म करेगा उतना ही फल वो पाएगा। फिर उस दिन मुँह काहे फुलाते हैं इसे करके, कल ऐसे कर रहे हैं, मेहनत के लिए इतनी सुन और रिजल्ट ऐसा जब दिन रात कर ले ओकरा जैसन कहां से मिलता हो। कोई अपन ये क्लास में होगा कि अपन दिन रात मेहनत करोगे हमारा परसेंटेज उठाना है। अब तू बराती घूमी था, कोई बराती छोड़ के अपन पढ़ी थे तो उसको नंबर उठेगा, तो हमारा ऐसा ना भी तो तोरा ऐसा नहीं, तो तू बराती छोड़ देता है, तो तोरा मिठाइयों पिया रहा है, मिठाई के चक्कर में 2 बार पत्तल उठेगा। हर गांव में होता है 2-4 मिठाई के चक्कर में 4 बार पत्तल उठा के बाकी चीज फेंक देगा, मिठाइया खाएगा, ये ना दिखेगा कोई के पैसा लगा ले, अगर वही घर जाए तो कितना बेइज्जती वाली बात हो। आज छोड़ो सर, तो ये सब चीज कभी बंद होने वाला है। शादी ब्याह तो हर साल चलते रहता है, तो शादी मनेबो, ब्याह मनेबो, फिर कहो कि गर्मी लगी थे, फिर कहो कि सर्दी लगी थे, फिर बरखा बरगी थे, तो कहिए पर ये 24 घंटा में तुमको निकाल के कोई टॉपर बन रहा है और कोई बहाने कहते रह जाए कि आज भाई है और भाऊ है, तो करो है वो। आगे देखो, हम कल आ रहे थे एकदम ऑन द स्पॉट पर, हमको नहीं आना पड़ा। एक बार खाली हम गए उधर घूमे, कहीं खाना पड़ रहा था, वहां काम मिल गया, छोड़ के कैसे हैं, और काम करने के बाद भर दिन ऐसे फालतू घूमते रहे, फिर काम ही नहीं था, कुछ थोकनी था तो करना पड़ा। उसके बाद कोई काम, आलुआ छिली थली, अलवे चिली थली, दूध टब आलुआ आले, लड़का न दे दे लड़का लेके लाइए छिलते हैं। उसके बाद नाश्ता पैक करना था, तो नाश्ता इन्हें अलवे छिले तो पैक कर लिया, तो नहीं पैक करना था, ठल्ला घूमे थे। मेन काम तो शाम के था, खाना खिलाना ना, वो सब काम ना कर कभी ना, चाहे नाश्ता ही सब पैक कर रहे थे कि ना। आपको जिम्मेवारी मिला है, जो जिम्मेवारी से अपना काम निभाइए, कोई विश्वास आपको दिया है, वो अपने, जैसे मान लो जैसे लोग नाश्ता पैक करता है तो खुद दे देता है लास्ट में कि लो दूध खा लो। अब तुरा दिया पैक कर लेने भंडारा है, वो में तू मुंह मार ले, पूरा नाश्ता न कैले। ये देखना गांव घर में मिठाई लाने ले जाने के लिए सबके नहीं मिलता है, विश्वासी आदमी के मिलता है, पता है इसको देंगे ये आधा गायब कर देगा, ये नहीं देखेगा कि समाज में सब लोग खाए वाला है, बच गया तो लास्ट में खाओ, का दिक्कत है, सब तो जैसे हमने के राते बच गया था, खाओ जितना खाना है। अब मान लो पहले ही खाए खत्म कर दिया, लास्ट में बराती खाने वाला था, घट गया, तब डिस्पिन हो जाएगा। ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए, कहीं भी जा रहे हैं तो, किसी के भी शादी में हम जाए और किसी के घर में ना मिले ना, किसी के यहाँ खाने गया ना मिले ना, तो शिकायत नहीं करना चाहिए, चुपचाप नहीं चलाना चाहिए, वो बात को अंदर दबा लेना चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि हम ऐसे भूखे जाए, तो सिचुएशन आ जाता है, वैसा मजबूरी हो जाती है, हो जाता है। अगर तुमको भूखे ही भेजना रहता तो थोड़ा इनवाइट कहला करता, अगर तुमको ना खिलाना तो कहला इनवाइट करता। लेकिन कई बार ऑप्शन हो जाता है, कुछ गड़बड़ी, कुछ कमी, कुछ लापरवाही, एक उस दिन इतना ना काम रहता है ना कि एक व्यक्ति का पूरा, जो घर वाला के फोन होगा तो दिमाग खत्म रहता है, जो आएगा उधर से उसको अलग दुनिया में रहता है, तो एडजस्ट कर लेना चाहिए। अरे हमको ना मिला मीठी तो क्या दिक्कत है, ना खा, ना मिला दाल पुलाव तो क्या दिक्कत है, पूरी सब्जी खा ली, चले पेट भर गया ना, नहीं खाए तो भूखे चला, क्या दिक्कत है। हमारे तो आदत है, हम कहीं भी जाते हैं ना, तिलक बराती कहीं रिश्तेदारों में, हम रास्ता में खा के जाते हैं। हमरा तो अपन घरे कर रहे थे ना, तो पहले हम खा लिए थे, हमको पता था कि बिना 2 बजे की छुट्टी तो हमारा होने वाला है ना। अब मान लो यहाँ पर सब रिलेटिव खाया रहेगा, हम खाना छोड़ के अपने खा लगेंगे, पहले उसको देखना ना है जी। अपन घरे खा लिए थोड़ा सा, जब छुट्टी मिला तो वो खा लिए, लास्ट में बचा तो मिठाइयों खा लिए, नहीं बचता तो जब नहीं खा रहे तो अपनी मिठाई नहीं खाए कि अभी सबके खाना है खाए दो। लास्ट में जब एकदम शांत हो गया, 3 बजते बजते बचा मिठाई तक खाए, रामजियो सर खाए गिलास में भर भर के, हम सब खाया। तो वो एक टाइमिंग होता है, ये सब हमने के शादी ब्याह में हम लोग को ध्यान रखना है। कोई के घर के इज्जत की बात होती है, तो कभी जाना
जो मिला खाएं और खा के मस्त। नहीं स्वाद बढ़िया लगा, बढ़िया खाना था। सामने वाला के जब बोल देगा ना ओकर घर वाला के कि खाना बढ़िया हलवा, उसको संतुष्टि मिलता है। कह देगा ना कि तोरा खाना नहीं बना हलवा, बेचारा के खराब लगता है, तो लगेगा कि इतना रुपये बर्बाद हो गया, सबके खाना से संतुष्टि नहीं मिला। वो में हलवाई की ना गलती हो जाता है। हर दिन हर एक तरह के खाना थोड़े बनता है। हमने रोज खाना बनाते हैं, वह मसाला रोज एक जैसा बनता है, स्वाद अलग हो जाता है। मान लो कि इस दिन उससे भी खराब बन गया, हम लोग करनी चाहिए बढ़िया, उसको संतुष्टि में। खैर ये सब बाहरी चीजें थी। अब आइए होली मनाते हैं हम लोग। होली इज अ पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म अक्रॉस इंडिया। देखो होली जो है हिंदुओं का एक लोकप्रिय त्योहार है और इसको पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ और बहुत उत्साह के साथ, खुशियों के साथ मनाया जाता है। इट रिमार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ये एक चीज को और हमें याद दिलाता है, एक चीज का और प्रतीक है। होली हम क्यों मनाते हैं? तो ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हिंदी में आप लोग जाइएगा ना तो ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा, वहां पे 3-4 गो टॉपिक दिया जाएगा, लिखा जाएगा इसका पृष्ठभूमि बताइए, भूमिका बताइए, होली के लाभ बताइए, हानि बताइए, और फिर लास्ट में एक करके आता है, उसका नहीं याद रहा है, एक तरह से निष्कर्ष वो बताइए। ऐसे करके तुमको 4-5 भाग में छोटा छोटा लिखना होता है। तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिंदी के लिए जोड़िए, इंग्लिश में इतना ही काफी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है ना कि हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस था, ठीक, कहानी सबको पता है, ठीक, जो विष्णु को, भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। और उन्हीं के घर माना जाता है कि भगवान विष्णु ने एक बालक के रूप में, प्रहलाद के रूप में जन्म लिए और खुद के भक्त बन गए। यानी प्रहलाद जो विष्णु के भक्त थे और हिरण्यकश्यप विष्णु के विरोधी, कट्टर दुश्मन। और ये उन्हीं के सामने हरि 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 करते रहता था। तो हिरण्यकश्यप ने कई सारे तरीके अपनाए प्रहलाद को मारने के लिए। उसी में हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसको विष्णु ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला हुआ था, एक चादर। अगर वो चादर ओढ़ लेना तो उसको आग नहीं लगेगा उसमें। लेकिन उसमें एक शर्त भी ब्रह्मा जी रखे थे कि इसका उपयोग तुमको हमेशा अच्छे काम में करना है। प्रहलाद विष्णु जी के भक्त, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था, जिनमें आस्था था उसको मान रहा था, निर्दोष बालक। उसको लेके होलिका बढ़ जाती है आग में, हो जाता है उल्टा, पूरा चद्दर लपटा जाता है किसमें? प्रहलाद में, होलिका जल जाती है। होलिका उस टाइम पे सवाल भी करती है ब्रह्मा जी से कि आपका वरदान तो झूठा हो गया। तब ब्रह्मा जी उसको याद दिलाते हैं कि मेरा वरदान झूठा नहीं है, तो जो कर रही थी वो गलत है। तो ये इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि हम लोग होलिका दहन क्यों मनाते हैं। आप हिंदी में लिखिएगा कि इतना कहानी को पहले आपको लिख देना कि आखिर हम क्यों मनाते हैं, उसके बाद इसको जोड़ना है आगे। इसमें आगे क्या करना है, इंग्लिश में इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं। वो सब चीजें इंग्लिश में तुमको नहीं लिखना है, 70-80 वर्ड में है, इतना लिख दो काम खत्म। हिंदी में है तो वहां शायद 10 नंबर के आता है, तो आप उसको बढ़िया से लिखिएगा और राइटिंग बैठा के और शुद्ध शुद्ध लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हिंदुओं का त्योहार है, पूरे भारत में मनाया जाता है। मनाते कब है? तो होली इज आल्सो नोन एज, नहीं क्या ये छूट गया, अराइवल स्प्रिंग। ये कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु के आगमन के बाद और अच्छाई का बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में। हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं वसंत पंचमी को, वसंत 5 दिन जाता है तब, और उसके कुछ दिन ही बाद हम लोग होली मनाते हैं। उस दिन से होली के गाना वगैरह बजना, अबीर लगना, ये सब शुरू हो जाता है। तो वसंत के महीने में ही इसको हम लोग मनाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि होली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, एज पीपुल थ्रो कलर्ड पाउडर्स एंड स्प्लैश वाटर ऑन ईच अदर। देखो होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन रंगों की ही पूरा खेल होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, पानी डालते हैं। हम लोग की तरफ तो नल्ली गोबर सब बराबर कर देते हैं, धड़ के एक जैसा, है ना। कपड़ा फार होली होता है, तेज प्रताप खेल रहा था कपड़ा फार होली।
तो उतना भी नहीं करना चाहिए। आपको कहे ना कि इसमें आएगा होली के लाभ और होली के हानि, कहानी में यही सब चीज लिखना है। आजकल लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब किसी को नल्ला में डाल दीजिएगा, नल्ला का पानी पड़ा दीजिएगा, गोबर पड़ा दीजिएगा, तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। उसके बाद होली के नाम पे लोग सेलिब्रेशन के नाम पे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, और उसके बाद तो उससे क्या होता है, झगड़ा वगैरह हो जाता है। तो ये इसके हानि है। ठीक, लाभ में बताना रहेगा तो क्या बताना है कि इस दिन भाईचारे का दिन होता है। भले ये होली एक मुख्य रूप से देखो तो हिंदुओं का है, लेकिन हर धर्म के लोग इसको मनाते हैं। जितने भी पुराने गिले शिकवे इस दिन खत्म हो जाता है। बुरा ना मानो, ये तो इसका एक कोटेशन है कि बुरा ना मानो होली है। सब कोई मनाता है, प्यार से मनाता है, अपना मटका उटका टांगता है, रंग भरता है, खूब कूदता है, खेलता है पूरा दिन, एकदम सुबह से लेके शाम तक, यहाँ तक और कि दूसरे दिन तक भी पूरा एकदम खुशी का माहौल रहता है। तो इसका अच्छा चीज है। खराब चीज में क्या है वही लिख देना है, लेकिन वो कहाँ करना है आप लोगों को, हिंदी वाले में। इंग्लिश में बस ये लिखते जाना है, ये रंगों का त्योहार है, क्योंकि इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं। और आगे बताया गया है कि होलिका दहन ऑन द नाइट बिफोर होली। होली के जो शुरुआत है, जो सेलिब्रेशन हम लोग शुरू करते हैं, बिगिंस मतलब शुरू करना, सेलिब्रेशन मतलब ये जो भी हम लोग खुशियां मना रहे हैं वो चीज। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब करते हैं, होलिका दहन के रात से पहले दिन हम लोग होलिका को जलाते हैं, यानी बुराई को जलाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं कि बुराई का अंत हुआ। लेकिन आज के टाइम में हम बता रहे हैं तुम लोगों को और हमको जो सीखने की जरूरत है, होलिका दहन में लकड़ी, गोईठा और जलावन जलाने की जरूरत नहीं है। होलिका दहन जो मनाते हो वो असल में अपने अंदर के बुराई जलाने का दिन है। अपने अंदर की बुराई को जलाओ, वो उसका प्रतीक है कि हमारे अंदर की जो बुराई है उसको हम क्या किए, होलिका के साथ जला दिए। जो भी एक साल के अंदर में हमसे जो भी गलतियां हुई, जो भी हम गलत किए, जो भी हमें बुराइयां रही, आज उसको हम क्या करते हैं, त्यागते हैं। वो चीज रख करके होलिका दहन मना, तब उसका फायदा है। और ये चीज हम, मेरे प्रोफेसर हमको सिखाए थे। वो अलग बात है, हम भी ना मानते, तुम भी ना मानते, लेकिन मेरे प्रोफेसर यही सिखाए थे। जब वो उनके पैर पर गुलाल चढ़ा रहे थे ना, तो वो यही सीख दिए थे कि होली में, होलिका दहन के दिन अपने अंदर के पहले बुराई को जला देना, उसके बाद दूसरे दिन तुम रंग और पानी के साथ उसको सेलिब्रेट करना है कि हम अपने बुराई को कल जला दिए हैं, आज से हम एक अच्छा इंसान बनते हैं। अगर ये प्रेरणा लेकर करें तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। बाकी मानना ना मानना सबका अपना अपना विचार है। ये बताओ, इस धरती पर से बुराई खत्म हो गया, हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमारे अंदर बुराई आएगी। ठीक, वही माहौल के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। तो वो साल आ रहा है जहाँ पे हमको जला देना है। हम लोग दशहरे में रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण से भी गए गुजरे हम लोग हैं। रावण हमसे लाख गुना बेहतर था, पंडित था वो, जितना उसका शास्त्रों ज्ञान था उसका एबीसीडी हमनी के धूल कण के बराबर भी नहीं है। उसको हम लोग गर्व से जलाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। और उसी टाइम, उसी क्षण वहीं पे किसी के माँ बहन को हम लोग गलत नजर से देखते हुए रहते हैं। हम जाते हैं दशहरे में वहां पे लंका दहन इसीलिए देखने कि वहां पे लड़की आएगी। हम लड़कों की बात बता रहे हैं, लड़कियों के बारे में हमको ना पता। तो हम लोग क्यों जाते हैं दशहरा में लंका दहन देखने, सुंदर सुंदर लड़की आएगी, जाते हैं यही सोच रख के। तो आप तो अपने अंदर के बुराई रखे हुए हैं, फिर आप किस हद से आप रावण को जला रहे हैं। रावण आपसे लाख गुना बेहतर था, उसको बराबर हो ही नहीं सकते हैं आप। सोचो कितना महान व्यक्ति रहा, उसको वध करने के लिए खुद भगवान को अवतार लेना पड़ा। और रामायण को तुम लोग बढ़िया से नहीं देखो, सिर्फ जय श्री राम जैसे हम किनारा लगाते। जब रावण की वध हो जाता है ना, तब राम कहते हैं लक्ष्मण को न कि जाओ और उनके शरण में जाओ, उनसे सीख लो। लक्ष्मण को अजीब लगता है, ऐसा ना दिन से हमको सीख लेना है। तब उनको राम जी बताते हैं, हो सकता है गलती इनसे हुआ हो, लेकिन एक गलती के चक्कर में उनकी जो महानता है थोड़े खत्म हो जाएगा।
और सिखाते भी है। वहां पे रावण एक बात ही बोलता है लक्ष्मण जी को, राम जी को, कि तू इसलिए जीत गया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और हम इसलिए हार गए क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। कई सारी चीजें हैं, हम लोग अपने रामायण को, अपने भागवत गीता को, अपने वेद को पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो असल में हमको इंसानियत सिखा रहा है। बस शॉर्टकट अपना रहे हैं। हिंदू हैं हम, जय श्री राम कर रहे हैं, बढ़िया बात है, कीजिए, लेकिन कम से कम उसके महत्व को तो जानिए, एक बार उसको सीखिए, पढ़िए, समझिए कि वो सीख क्या दे रहा है, क्या सिखा रहा है हमको। उसके बाद ही न कि पूर्व में भर सर्ग लेके जय श्री राम, रामों के बदनाम, यहाँ पर झंडा ले ले जय श्री राम के, लड़की देखे मार रहे स्टन। राम जी में तो ये गुण नहीं था। राम जी तो वो व्यक्ति जिनके ऊपर अगर किसी पराये महिला का परछाई दिया जाए तो वो हट जाते थे। और आप उस राम के नाम लेके, आपका निगाह कैसा है, एक बार अपना टटोल लीजिए, फिर देखिए कि आपको हक है कि ना है जय श्री राम कहने का। आजादी आप कह सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन खुद से सवाल कीजिए कि क्या आपको वो हक है। उसके बाद जय श्री राम के नारा लगाइए, राम भी खुश होंगे, राम के मानने वाले भी खुश होंगे, और जो न राम को मानते वो भी राम से प्रभावित होंगे। तो शॉर्टकट लगाइएगा तो उससे हमारा राम जो है वो बदनाम नहीं होंगे। ये चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग अगला जनरेशन है, और किसी भी देश का भविष्य उसका अगला जनरेशन होता है। हम लोग जिस धारा में जाएंगे हमारा देश उसी धारा में जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे देखो, तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से होलिका दहन जो करते हैं वो इस चीज को दिखाते हैं कि हम लोग बुराई को जला रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अपने अंदर की बुराई को जलाना है, बाद में दूसरे की बुराई को जलाना। द नेक्स्ट डे इज फिल्ड विद म्यूजिक, डांस, स्वीट्स एंड विब्रेंट कलर्स। अब अगला दिन का होता है होलिका दहन के दूसरे दिन हम लोग गाना बजाना, नाच, मिठाई, रंग, गुलाल सब करते हैं। अब इस दिन जो नशीला पदार्थ के जो सेवन करते हो होली के नाम वो गलत चीज है। आप रात को बुराई जलाए हैं, बिना बना में बुराई डाले कि रात तो खाली हो ही गया, घर भर लेते हैं वो तो होलिका दहन का मतलब नहीं था। दिवाली में देखो लोग दिवाली के नाम पर जुआ खेलता है, क्या वो सही चीज है? दिवाली में हो जुआ न खेलता, कौन दुनिया में तो रहता है? मूर्ति विसर्जन करने जाता है तो गाना हो सके। असल में भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति के नाम पर हमको उसके आड़ में अय्यासी करना है। हम अपन गांव में मूर्ति के पास जाना छोड़ दिए। एक समय था जब जिम्मेवारी लिए हुए थे। एक और हमारा साथे था, हमारे साथे पढ़ता था, चचा लगता है, एकदम उम्र दराज, बराबर उम्र के हैं। तो हमने दोनों की जिम्मेवारी था। उससे पहले भैया की जिम्मेवारी था, उससे पहले एक और है दादा लगते हैं, उनका जिम्मेवारी था, वही शुरू किए थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रहा था, वो साइड होते जा रहे थे, हमने लेकर उठाते जा रहे थे। अब हम नहीं जाते हैं, जाने लायक ही नहीं छोड़ा है, सब फालतू बना दिया है। न तो अरे गाना बजाना भी करा है तो कुछ बेहतर बजाओ, वो छोड़ के बाकी सब गाना बजेगा, भक्ति छोड़ के। नशा पाती, गांजा, दारू, सब मंदिर अड्डा बन गया है उस चीज का। लगभग सबके गांव में मंदिर बना है तो उसी चीज का अड्डा है, नशेरियों का। ये सब तो हमने के धार्मिक चीज में नहीं है, ये धर्म नहीं सिखाता है। फिर ये सब कीजिएगा और कहिएगा कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम राम के भक्त हैं। आप अपने मुंह से कहते रहिए, दूसरा कोई उससे प्रभावित होने वाला नहीं है। प्रभावित तभी होगा जब उससे सामने वाले को कोई अच्छा चीज मिले सीखने को, उससे उसको कुछ अच्छा फायदा हो तब। तो ऐसे आप बकते रहिए कि आप सब बकते रहता है, कोई ऊपर ध्यान देता है तो लगता है कि आई एम द बॉस। करो बॉस बना रहो, इज्जत तो कोई दिल से तेरा कुत्ते बराबर नहीं दे रहा है। आपको इज्जत तभी मिलेगा जब आपसे लोगों को कुछ सीखने को मिले, आपसे समाज को कोई फायदा हो, तब समाज आपको इज्जत देगा। नहीं तो आप करते रहिए, कौन पूछे वाला है? मुंह घुमा के 10 को गाली दे देगा, सामने नहीं देगा लेकिन मुंह घुमा के गाली देगा। वो हमने के ऊपर डिपेंड है कि हम क्या अपनाते हैं।
तो ऐसा इससे हम बाहर चले जा रहे हैं। पीपुल फॉरगेट पास्ट डिफरेंसेज एंड कम टुगेदर इन हार्मोनियम। देखो इसमें क्या होता है, लोगों की जो भी पुराना गीला शिकवा होता है, जो भी दूरियां होती है, वो इस होली में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को रंग लगा के उन सारे गीले शिकवे को भुला देते हैं। असल में ये होली है, लेकिन हमने के होली में रंग लगा लड़ाई हो जा रहा है। गीला शिकवा नहीं था, गीला शिकवा शुरू हो गया। हाँ, एक और सबसे घटिया चीज है, एक तरफ आप कहते हैं कि हम सनातनी है, हिंदू है, राम भक्त है, और दूसरी तरफ आप अपने भाभी को गलत तरीके से रंग लगाते हैं, गलत सोच रख के। किसी को नहीं देखे कि शायद गिना चुना है जो अपने भाभी का पैर पर रंग चढ़ाता हो। आप जिस धर्म में है उस धर्म को तो आप खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग क्या आपको फॉलो करेगा। भाभी को हमने के धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने भाभी को उस नजर से देखते हैं कि मेरी माँ है। बहुत कम, गिने चुने। सब लोग भाभी को मजाक बना के धर दिया है। खास करके हम लोग के बिहार के एरिया में देखो, भाभी शब्द में मतलब मजाक, कुछ ही बोल दो, ऐसा तो बना दिए, क्योंकि बड़ा भाई बड़ा भाभी को माँ पिता का दर्जा दिया गया है। आप जब अपने बड़े भाई को, अपने भाभी को उस नजर से देखिएगा, तब ना वो आपको अपने बेटे के नजर से देखेगा, उस तरह के सम्मान आपको देगा। लेकिन नहीं, छोड़ो सब बात फालतू है। आगे देखो, जैसा समाज चल रहा है चलने दो, उसी में देखो सबको अपना अपना विचारधारा होता है, तुमको किस तरफ जाना है, अपना रास्ता खुद चुनो। हो सकता है उसमें तुमको कुछ लोग बुराई करे, करने वाले को करने दो। कम से कम इतना ध्यान रखना है जीवन में कि हमारे चलते किसी को दुख तो न पहुंच रहा है। अगर सुख न पहुंचा रहे हैं तो हमारे से दुख भी किसी को न पहुंचे, अपना काम में लगे रहो। समझ गया? आगे देखो कहां गया। होली प्रमोट्स लव, यूनिटी एंड जॉय, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट चीयरफुल फेस्टिवल इन इंडिया। होली जो है एक ऐसा त्योहार है जो गीले शिकवों को भुलवा करके प्रेम, एकता और खुशी के संदेश को देता है, लोगों के बीच ये चीज लेकर के आता है। और भारत में हमारे जितने भी भारतीय हैं, सभी लोग इसको एकदम आनंद रूप से, हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये सबका पर्व है। तो यह है तो होली। उसके बाद आगे जो है वो हम कल देखेंगे। आज थोड़ा इमोशनल हो गए बोलते बोलते, पता नहीं इधर 2-4 दिन जो लगन ये सब हुआ है ना, उसमें हम अंदर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। हमारा समाज एकदम गलत ऐसा रास्ता पे जा रहा है ना, कुछ कर ही नहीं सकता है। आज के हमनी के जो जनरेशन है उसका आइडियल ऐसा ऐसा लोग है ना जो समाज को बर्बाद करके धर देगा। आज के जनरेशन में कि भगत सिंह किसी के आइडियल नहीं रहे, अंबेडकर जी आइडियल नहीं है, चंद्रशेखर आजाद आइडियल नहीं बन रहे हैं। बन कौन रहा है? थर्ड क्लास के हीरो हीरोइन, थर्ड क्लास के गायक, थर्ड क्लास की सब छपड़ियन, छपड़ी जिसको बोलते हैं, थर्ड क्लास के आजकल जो रोस्टिंग करने वाला है, जिसको इतना भी तमीज नहीं, समझ में नहीं आता ना कि मतलब इतना भी मर्यादा नहीं रहता है लोग के कि हमारे माँ बहन पिता, ये लोग भी तो देखता होगा इस चीज को। कोई भी हो, किसी का हम नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज के हमनी के जो समाज के जनरेशन है ना, उसका आइडियल गलत लोग है, और जो आपका आइडिया रहेगा वही चीज आप अपने जीवन में उतारिएगा। और कभी भी देखो जीवन में आइडियल तुम बेहतर इंसान को बनाना, भले उनके विचारों को तुम मानो ना मानो चाहे जे करो, लेकिन मानना बेहतर आदमी को, एक दिन वो तुरा पर प्रभाव डालेगा। हम अपने जीवन में लगभग पूरा जीवन तो समझो कि 10-12 तक तो गलत संगत में ही रहे, लेकिन एक चीज है हमारे आइडियल एक बेहतर इंसान, और हमारे सत्य प्रकाश आइडियल बेहतर इंसान थे। भले उनकी बातों को नहीं मानते थे लेकिन सुनते थे, और आज देखो वो फायदा
कर रहा है। आज फिर से हो गए ये साथी। अरे यार इतना हमको टेंशन इतना है ना हमको, अब खुशी होता है हमको कि उस समाज से हम बाहर निकले। हमारे सर बोलते थे कि नरक में रहता है तू, नरक में खाली एहसास नहीं है, तुमको मजा रहेगा कि तो दृष्टि सुअर वाला है। हमारे सर जी ये बात हमको बोले, हमको कि देखो मजा तो टीचर में भी आता है, बस दृष्टि सुअर वाला होना चाहिए। तू सुअर है, सुअर का है हमको, लेकिन वो बात के हमको आज तक बुरा नहीं लगा है, क्योंकि वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। और आज जब हम अपन पीछे वाला जनरेशन को देखते हैं ना, अपन छोट भाई के या अपन आगे वाला चचा के या दादा के, लगता है कि कौन नरक में हम रहते। वो तो हमारे पर माँ सरस्वती के आशीर्वाद था कि हम इस लाइन में आ गए। कुछ अवसर स्टूडेंट मिल गया, जो हमारा टीचर नहीं सुधार पाया, हमारे माए बाप नहीं सुधार पाया, रिलेटिव नहीं सुधार पाया, वो स्टूडेंट के चलते हम सुधर गए कि नहीं अब इसको इसके जगह तक पहुंचाना है। खुशी होता है और दुख होता है इस बात के कि इस सब के कैसे हम लाइन पर लाइन, टेंशन रहता है। हमारे कोचिंग कुछ लोग तो कहना है कि बदनाम है कि कोचिंग में लोफड़ा वाला भरा है, और लोफड़ा वाला लगभग सब हमारे गांव के होगा। और वो उसको हम इसलिए रखे हुए हैं कि जैसे हम सुधरे हैं, शायद जीवन में कोई ऐसा ठोकर लगे ही सके, सुधर जाए, नहीं तो बर्बादी तो है ही है। हमारे कैरियर, हमारे यहाँ जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आगे के जीवन सब कुछ दाव पर लगल है, और उसमें मुख्य उद्देश्य है कि हमारे अपन गांव के सुधारना है। ऑप्शन हम लोग पास है कि जॉब कर ले, और घर के माहौल ऐसा है कि आसानी से अब हमको जॉब हो जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं है, सपोर्ट है पूरा। लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने गांव में रहेंगे, यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। उसका एकमात्र वजह यह है कि हमको एक गांव में रह के कोशिश करना है कि यहाँ से सबके निकाले, लेकिन कोई असर नहीं है, फायदा नहीं दिख रहा है। 3 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक हमको इतना सा भी सुधार अपन गांव के लेखन में दिखाई नहीं दे रहा। जो यहाँ पढ़ने आता है, जो ना रहा है, उसका तो बातें खत्म, लेकिन फिर भी हम लगे हुए। हमारा सीधा यही सिद्धांत है कि जब तू गलत करे से नहीं पीछे हट रहा है, तो हम तो थोड़ा सही सोच रहे हैं, तो हम कहे पीछे हटे, हम लगे रहेंगे। भले हमारा करियर बर्बाद हो जाए, हमारा कोचिंग बर्बाद हो जाए, हम बर्बाद हो जाए, लेकिन तू लोग के बेटा छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन उस सबका एहसास हो गया कि हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं, फिर हमारी जरूरत उसके नहीं पड़ेगा, खुद लाइन पकड़ लेगा। तो हम यही रहेंगे, लेकिन हमारा अपन गांव के पहले गांव निकालना है। जब गांव निकलेगा तब जवार ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं दिख रहा है। घर के मुर्गी दाल बराबर में कोई नहीं है, ये सब बात है। खैर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में कुछ ऐसा करना कि सामने वाले को थोड़ा पर गर्व हो। कोई के अगर बाल बच्चा कहे ना कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो कम माए बाप को खुशी हो ना कि उसको दुख हो। जीवन में ऐसा काम करना है कि जब तोर नाम लेके कोई कहे ना कि हमको उसके जैसा बनना है, उसको खुशी हो। ऐसा काम करना कि तोर आगे वाला जनरेशन तोरा वजह से समाज में आगे बढ़े, न कि पीछे हो जाए। जीवन में ऐसा काम मत कर देना। ये मान लो यहाँ पढ़ने आया है, लड़की आई है, यहाँ पे कोई गलत काम कर ली, तो तू तो गलत की, इसके साथ तुम्हारे आगे पीछे के जो लड़कियां हैं उसका रुक गया, उसका गार्जियन नहीं भेजेगा, तो आपको ये जिम्मेवारी होता है। बताए हम तुम लोग को पिछले क्लास में कि जब भी हम घर से निकलते हैं तो जिम्मेवारी लेके निकलते हैं। उस चीज को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे कि कम से कम हम जीवन में कुछ ऐसा करें कि लोग देख के अपने बेटे बेटी को सिखाए, वो उस बात के लिए प्रेरित हो कि हमको भी अपना बेटा बेटी को ऐसा बनाना है, ना कि उसको दुख हो कि मेरा बेटा बेटी उसको फॉलो कर रहा है, उसका भविष्य खराब हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। आज की क्लास तुम लोगों को यही खत्म करते हैं। प्रवचन तनी ज्यादा हो गया है। प्रवचन का कारण 2 है। हमारे घर में 2 फंक्शन हुआ, 2 फंक्शन में जो हम देखे वो फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ, आज जाके निकला है, तो फ्रस्ट्रेशन अब निकला है। ठीक है, बाकी आगे क्लास पर ध्यान दीजिए।